युद्ध ताकत से नहीं, सही रणनीति और सूझबूझ से जीते जाते हैं। गाइडर यूट्यूब चैनल से मैं अतुल तिवारी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आगामी जूनियर असिस्टेंट 3284 पदों के लिए आपके बहुत सारे संदेश मिल रहे थे। आज इस वीडियो में मैं तमाम जानकारियों के साथ आपके सामने हूं। चैनल पर नए हैं तो सही ऑथेंटिक जानकारी और कंटेंट दोनों के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथियों, पेट 2023 के साथियों के लिए जूनियर असिस्टेंट 3284 जैसी भर्ती सामान्य प्रतियोगियों के लिए इसके अलावा कोई भी बड़ी भर्ती नहीं आई है। आज इस वीडियो में हम इस भर्ती की पेट कट ऑफ, शॉर्ट लिस्टिंग कब होगी और कितने बच्चों की हो सकती है, एग्जाम डेट क्या हो सकती है और इसके तैयारी को लेकर कैसे हम कदम आगे बढ़ाएं, कब से शुरुआत करें और एग्जाम डेट के हिसाब से कैसे तैयारी करें, इन सभी मुद्दों पर मैं एक संक्षिप्त वीडियो करने चल रहा हूं। तो आपसे उम्मीद है, आग्रह है कि आराम से इस वीडियो को 5-7 मिनट देखिएगा, क्योंकि उसके बाद फिर आपके बहुत सारे डाउट्स दूर हो जाएंगे और आज से ही आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे। साथियों, अब मैं कुछ जानकारी देता हूं, आपने ध्यान से सुनना है। अगर हम जूनियर असिस्टेंट 3284 पदों की बात करें तो इनमें 3 बार पदों में वृद्धि हुई, तीसरी बार में पहुंचा। पहले 2702 पदों का विज्ञापन आया हुआ था, एक बार बढ़ाकर 3166 किया गया, एक बार और बढ़ाकर इसको 3284 किया गया। ये सारी पदों की वृद्धि अंतिम तिथि के पहले ही हो चुकी थी, यानी सभी को इसकी जानकारी थी कि पद बढ़ चुके हैं। पिछली भर्ती में ऐसा नहीं था, लास्ट डेट के बाद पद बढ़े थे तो काफी सारे लोग चूक गए थे। अब मैं बात करता हूं कि इसकी लास्ट डेट क्या थी। 22 जनवरी 2025 इसकी लास्ट डेट थी और ये डेट मैंने इसलिए लिखी है कि अगर इसके बाद के आपके शैक्षणिक डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप पहले इस भर्ती से बाहर हो जाएं, क्योंकि बाद में फिर समस्या होनी ही होनी है। कुल आवेदन की अगर हम बात करें तो 2.30 लाख यानी 2,30,000 बच्चों ने लगभग आवेदन किया है, जो हमारी जानकारी में है। और पदों की संख्या इस समय कितनी है? यह है 3284। तो इन सारी चीजों के बेस पर ही हम कट ऑफ को डिसाइड कर रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। 3284 जो पद हैं जूनियर असिस्टेंट 3284 के लिए, शॉर्ट लिस्टिंग की अगर हम लोग बात करें तो अभी का जो ट्रेंड चल रहा है, लगभग 1,10,000 बच्चों को इसमें शॉर्ट लिस्ट किए जाने की पूरी उम्मीद है। अब ये यूपीएससी है, अगर अपना नियम कानून बहुत ज्यादा बदल दे तो हम नहीं कह सकते, नहीं तो अभी का जो ट्रेंड चल रहा है, पूरी उम्मीद है कि 1,10,000 बच्चों की शॉर्ट लिस्टिंग इसमें होने जा रही है। और शॉर्ट लिस्टिंग पर धीरे धीरे काम शुरू भी हो रहा है, इसलिए जानकारी मैं आपको दे रहा हूं, है ना। लगभग 1,10,000 बच्चों की शॉर्ट लिस्टिंग होगी, है ना। इसी के 1,000-2,000 ऊपर ही रहेगा, नीचे नहीं आएगा, ध्यान दीजिएगा। शॉर्ट लिस्टिंग कब तक आ जाएगी? हमें उम्मीद है कि ये मई के माह में आपको शॉर्ट लिस्टिंग देखने को मिल सकती है, यानी 15 मई के आसपास के जो डेट है उसके बाद ही आपको इसकी शॉर्ट लिस्टिंग देखने को मिलेगी। ठीक चलता रहा तो कई सारे मामले अभी यूपीएससी में चल रहे हैं, लेकिन वर्तमान में इसकी शॉर्ट लिस्टिंग पर काम शुरू हो गया है और उम्मीद है कि आने वाले 1.5 से 2 महीनों में आपको इसकी शॉर्ट लिस्टिंग देखने को 100% मिल जाएगी। बाकी जैसा भी अपडेट होगा, मई के माह में एक बार मैं आपको फिर अपडेट करूंगा। लगभग 15 मई के आसपास मैं फिर आपको वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। अभी आप मई या मई लास्ट की उम्मीद करें कि आपकी शॉर्ट लिस्टिंग वहां पर आ जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम चलते हैं कट ऑफ पर कि सर इसमें जो 1,10,000 बच्चे बैठेंगे, लगभग 50% इसमें शॉर्ट लिस्ट होंगे, कट ऑफ क्या होगी? कट ऑफ को डिसाइड करने में कई सारे फैक्टर होते हैं, जिनको सोचने के बाद ही हम आगे बढ़ते हैं। ये कोई ऐसी बात नहीं होती जिनको बिना सोचे बिना समझे बस हम बोर्ड पर लिख देंगे। पूरी जानकारी के साथ आपको मैं समझा रहा हूं। कट ऑफ डिसाइड में पहली चीज होगी ट्रेंड एनालिसिस, यानी अभी तक का यूपीएससी का ट्रेंड क्या रहा, और ट्रेंड बड़ा ही बुरा रहा है, कभी 30 गुना, कभी 40 गुना, कभी 65 गुना। तो ट्रेंड एनालिसिस भी एक जटिल मामला है। फिर भी हम एक कॉमन यानी एवरेज बातों पर आते हैं। उसके बाद हायर ग्रेड पे के लिए जिन्होंने पेड 2023 दिया वो उन्होंने इस भर्ती में आवेदन नहीं किया। फिर सेम ग्रेड पे सिलेक्शन, जैसे लेखपाल या और किसी भर्ती में जिसका चयन हो गया या होने वाला है, वो भी अंततः इस परीक्षा को छोड़ेगा। और बहुत सारे लोगों ने इसलिए आवेदन भी नहीं भरा क्योंकि वो हायर ग्रेड पे उनको देखना था, या फिर उनका कहीं चयन हो गया पेड 2023 के साथियों में। वो कोई भी हो सकता है, एसएससी, रेलवे, लेखपाल, पुलिस, कुछ भी बन सकते हैं, इसलिए भी उन्होंने इसका फॉर्म नहीं भरा। अगला क्राइटेरिया है SSSC प्रमाण पत्र। बहुत सारे लोगों के पास नहीं रहता है, तो इस वजह से काफी लोग आउट हो जाते हैं। टाइपिंग की जानकारी और इसकी जो बाधा है
वो बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं है, जिस वजह से लोग इसलिए भी फॉर्म नहीं भरते हैं। टाइपिंग एक अगला स्टेप है, इसमें लोग इसलिए भी इसमें फॉर्म कम हो जाते हैं। मिस या फॉरगेट फॉर्म हो गया, कुछ लोगों के अंतिम में फॉर्म नहीं भरते हैं, कुछ लोग फॉर्म भरना भूल जाते हैं, जिम्मेदारी से भरते ही नहीं है, तो ऐसे लोगों को भी हम लोग काउंट कर लिया। और कोई और भी कारण हो सकता है जो मेरी जानकारी में ना हो, तो कट ऑफ को डिसाइड करने में इतने सारे फैक्टर हम लोग कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो इतने सारे फैक्टर को कंसीडर करने के बाद मालूम क्या पता क्या चला, क्या जानकारी है कि क्या कट ऑफ निकलेगी। तो मेरे हिसाब से साथियों, अगर 1,10,000 बच्चों की शॉर्ट लिस्टिंग हुई है, तो पेट 2023 में जिनके भी 26 अंक हैं, 26 प्लस वाले, वो निश्चित रूप से तैयार रहे, उनकी शॉर्ट लिस्टिंग होने जा रही है। जिनके भी 26 से ज्यादा अंक हैं, वे निश्चित रूप से इस जूनियर असिस्टेंट 3284 वाले भर्ती में शॉर्ट लिस्टिंग होने जा रही है। मैंने एक बात बहुत ईमानदारी से लिखी है और कह देना चाहता हूं, ये कट ऑफ मैंने 1,10,000 बच्चों की शॉर्ट लिस्टिंग पर बनाई है। अगर यूपी ट्रिपल एससी अपना नियम बदलता है, अपना ट्रेंड बदलता है, अगर शॉर्ट लिस्टिंग की संख्या बढ़ जाएगी, अगर 1.5 लाख चली गई, 2 लाख या सारे बच्चे कर दिए गए, पिछली बार ऐसा ही हुआ था, तो हम ये कह सकते हैं, तो ये डेटा बदलेगा। और अगर 1,10,000 15,000 इसी के आसपास शॉर्ट लिस्टिंग रही, तो बस इसी के आसपास, एक नंबर कम या थोड़ा सा ज्यादा, बस इसी के आसपास आपकी शॉर्ट लिस्टिंग कट ऑफ बनने जा रही है। तो ये मेरी समझ में जो आया, जो मैंने विश्लेषण किया, जो मुझे समझ में आया, वो मैंने आपको बता दिया कि ये कट ऑफ 1,10,000 बच्चों पर बनने जा रही है। लेकिन वे साथी क्या करें जिनके 26 से भी नीचे अंक हैं? तो ये यूपी ट्रिपल एससी है साहब, यहाँ कुछ भी हो सकता है। जब पिछली भर्ती में 99% लोगों को शॉर्ट लिस्ट कर दिया गया, तो ये अंततः उन्हें निर्णय लेना है, हमें नहीं लेना है, मुझे नहीं लेना है, आपको नहीं लेना है, वो उनका निर्णय है। तो अगर कोई नियम बदलता है, ज्यादा बच्चे शॉर्ट लिस्ट होते हैं या ऐसा कोई इशू होता है, तो निश्चित रूप से आपको भी मौका मिलेगा। और अभी भी जिनके भी 25-26 नंबर के आसपास हैं, वे सभी तैयारी करें। 25 भी हैं तो भी तैयारी करें, क्योंकि मैंने कहा है कि एक कम और ज्यादा हो सकता है, बिल्कुल 100% एग्जैक्ट नहीं हो सकता। ये एक एनालिसिस है कि हाँ लगभग 25-26 नंबर इसकी कट ऑफ जारी होगी। अब कोई आपको 10-5 बता दे तो मैं उसकी गारंटी नहीं लेता, पिछली बार की तरह नहीं होगा। लेकिन इसके बावजूद भी, क्योंकि ये वाला पेट पिछले पेट से या उसके पहले वाले पेट से काफी इतर था, भिन्न था, इसलिए कट ऑफ पूरी तरीके से सही होने की उम्मीदें हैं। तो इनके ऊपर अगर आपके नंबर हैं 25-26 के ऊपर आपके नंबर हैं 25 प्लस हैं, तो आप निश्चित रूप से तैयारी कीजिए। 26 प्लस वाले 100% सेफ हैं। ठीक है, अब हम आते हैं तैयारी और रणनीति यानी एग्जाम डेट पर। छोटी सी जानकारी होगी, बाकी इसके लिए मैं अलग से बताऊंगा। और कट ऑफ मैंने पूरी समझदारी के साथ बताई है और 1,10,000 बच्चों पर बताई है। देखते हैं फिर आगे क्या यूपी ट्रिपल एससी करता है। मैं मई महीने में आपको एक बार फिर इस पर अपडेट कर दूंगा। अगर एक सिलेबस आपको मालूम हो तो पता ही है, 1262 की भर्ती हो चुकी है, 5512 की होने जा रही है और उसके बाद 3284 का नंबर आएगा। और धीरे धीरे आपका जो आपकी जो प्रतियोगिता है वो कम होती जाएगी। जैसे 1262 के बच्चे सिलेक्ट होकर चले जाएंगे, फिर वो इसमें नहीं आएंगे, आना नहीं चाहिए, नैतिकता तो यही है। जब 5512 के बच्चे सेलेक्ट हो जाएंगे, वो भी चले जाएंगे, अंतिम कट ऑफ तक इनका भी रिजल्ट आ जाएगा, तो आप इसमें भी सेफ हो जाओगे। यानी ये अंतिम में जाके इसमें जो प्रतियोगिता है वो काफी कम रह जाएगी। ठीक है, तो ये आपका सिलेबस है, जिसमें आपको पता है कि हिंदी, रीजनिंग, जीएस, कंप्यूटर और यूपीजी के ये 30-15-20 अंकों का आता है। टोटल 100 अंक, 100 प्रश्न और 1/4 के नेगेटिव मार्किंग और 2 घंटे का पेपर होगा। और आजकल ट्रेंड थोड़ा बदल रहा है, तो सिलेबस थोड़ा सा मतलब भले इसी तरह है, लेकिन सवालों का जो स्तर है, पूछने का जो तरीका है, वो डिफरेंट हो जा रहा है। तो ये सब आप ध्यान में देख के जो है रहकर तैयारी कीजिएगा। आपके पास कई सारे अनुभव हो जाएंगे, 55-12 का पेपर होगा, दिन सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ध्यान दीजिएगा। फिलहाल अभी से तैयारी करना शुरू करें। तो पहला अवसर तो ये होगा कि आप जे 3284 लिखकर हमारे नंबर 8400-340108 पर भेजकर आज से तैयारी शुरू कर सकते हैं, अभी से। बाकी शॉर्ट लिस्टिंग का वेट कीजिए। पहला तरीका तो ये हो सकता है, जैसे हमने 55-12 के बैचेस चलाए हैं, वैसे हम 3284 के लिए स्पेशली चलाएंगे, अलग से चलाएंगे, इसको ध्यान दीजिएगा। ये पहला तरीका। दूसरा, कंप्यूटर में आपको सबको पता है यूपीजीके में
बहुत सारी परेशानियां चल रही हैं, लोग भटक रहे हैं, लोग कुछ भी बता रहे हैं, मुझे इससे मतलब नहीं, आपको भी मतलब नहीं होना चाहिए। ईमानदारी का, सच्चाई के साथ आराम से पढ़िएगा। ये जो नोट्स हैं कंप्यूटर और यूपीजीके के, आपको मालूम है मैं साल भर पहले से इसको दिखाता आ रहा हूं, लेकिन अभी अपडेटेड आने वाले हैं। यानी कि एक तो आप इनके लाइव क्लासेस और नोट्स के साथ अभी से जुड़ सकते हो और अभी से तैयारी कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है, क्योंकि इसका सिलेबस लंबा है। अब कंप्यूटर को खत्म करने में 50 से 60 घंटे लगते हैं, लगभग 2 महीने का कोर्स रहता है भाई, सिंपल सी बात है, उसके पहले नहीं खत्म कर सकते, लगभग 50 घंटे पढ़ने होंगे थ्योरी वाली बैच, ठीक है। इसके अलावा ये इसका अपडेटेड वर्जन आ रहा 2.0 और इतनी गारंटी के साथ आ रहा कि उतना अपडेट तो किसी किताब में होगा ही नहीं। और मेरे से पढ़ने वाले बच्चों से पूछ लीजिए, जो टॉपिक, सिर्फ नए वाले नहीं, पुराने टॉपिक भी इतने अपडेट हो जा रहे हैं कि एकदम खतरनाक स्तर पहुंच रहा है, और हम यूपी ट्रिपल एससी के लेवल तक पहुंचेंगे, ये तय है। और अभी नई क्लासेस आप देखिएगा, आपको मालूम पड़ेगा अपडेट का असली मतलब क्या होता है। ये नहीं कि अगर ऊपर लिख दिया अपडेटेड वर्जन तो अपडेट हो गई, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे वहां लिखा है तो उसका मतलब निकलेगा, अपडेट मतलब अपडेट। तो मई के महीने में अपडेट नोट्स लेके आऊंगा। अभी तो जो तैयारी कर रहे हैं उनको मिल रहा है लगातार कंटेंट, आप भी चाहो तो ले सकते हो, नहीं तो मई के महीने में नई नोट्स आएंगी, बिल्कुल फुल्ली अपडेटेड, टोटली चेंज, ठीक है। वो आपको पढ़ना रहेगा, और हम दावा करते हैं हमारी कोशिशें एकदम ईमानदार हैं, हमारे प्रयास जेन्युइन हैं, आपको पसंद ही आएगा। तो अभी से तैयारी को शुरू कर सकते हैं, या आगे चलकर महीने भर बाद जब हम इसको ले आएंगे अपडेटेड, बिल्कुल अपडेटेड, और इतना जितना सोच सकते हैं उससे बाहर। और ये मालूम है हमारे साथी भी जो 55-12 में पढ़ रहे हैं, उनसे पूछिएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। इनमें हैंड रिटन नोट्स भी हैं, यूपीजीके के भी और कंप्यूटर के भी, दोनों में आपको भटकना नहीं पड़ेगा। और इसके अलावा हम टेस्ट भी आपके लिए करा रहे हैं, क्योंकि 55-12 3284 दोनों के लिए कॉमन है, ठीक है। हम एक नई किताब लेकर आएंगे कुछ दिनों के बाद, जितने यूपी ट्रिपल एससी के पेपर हुए हैं उनके कंप्यूटर और यूपीजी के सबको एक साथ करके एक्सप्लेनेशन के साथ और ऑथेंटिक आंसर के साथ पतली सी 50 पन्ने की किताब आ जाएगी। उसको उठाइए, सारा एनालिसिस कर डालिए, खुद पता चल जाएगा। ये भी हमें उम्मीद है कि मई माह में, मई के प्रारंभ में हम इसको ला देंगे। लगभग 12 से ज्यादा परीक्षाएं, 500 से ज्यादा रियल क्वेश्चन के साथ अभी इस पर काम चल रहा है। तो ये सारी चीजें आप कर सकते हो, ठीक है। अब हम अंतिम बात पर आते हैं, सर एग्जाम डेट क्या हो सकती है। मेरे हिसाब से आपकी जो एग्जाम डेट है वो सितंबर अक्टूबर के महीने में हो सकती है, लगभग अभी के हिसाब से। अभी बहुत, देखिए, साल भर बाद का, 6 महीने बाद का बहुत आइडिया नहीं लगता है। अभी के हिसाब से जो हमें जानकारी है वो इन परीक्षाओं के निपटते ही सितंबर अक्टूबर में आपकी परीक्षा कराने का पूरा प्रयास किया जाएगा। बाकी जैसे जैसे अपडेट होगी मैं आपको बताता जाऊंगा। ये यूपी ट्रिपल एससी है जनाब, ये कह दें और मुकर जाएं ये बहुत आम बात है, ठीक है। तो ये अभी के हिसाब से आपको इसके इस टाइम शेड्यूल के हिसाब से तैयारी करना है, ठीक है। बाकी हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, गाइडर अतुल के नाम से है। बस इतनी सी बात थी, इतनी सी जानकारी थी। आज मुझे लगा कि 3284 पर बात करनी चाहिए, काफी समय हो गया, बहुत सारे लोगों के संदेश, डाउट्स आ रहे थे, निश्चित रूप से मुझे बात करनी ही थी। कटाव मैंने कोशिश की है कि सही जाए, मैंने कभी किसी को खुश करने के लिए कोई कटाव, कोई बात कही ही नहीं। वो कहिए जो सही हो, लगे अच्छा चाहे बुरा, क्या फर्क पड़ता है, एक दिन लौटना ही है सच्चाई पर। क्योंकि झूठ का बाजार बहुत दिनों तक नहीं चलता, झूठ बेनकाब होना तय है, बड़े बड़े लोगों के हो गए तो हमारी क्या मिसाल है ना। देखो, तो ऐसा है कि भैया तैयारी कीजिए, क्योंकि समय इसमें ज्यादा नहीं लगेगा। 55-12 में लगा, लेकिन इसमें नहीं लगेगा। वहां की स्थितियां अलग थी, यहाँ की स्थितियां अलग हैं, सिचुएशन डिफरेंट है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल, और अपडेट्स के लिए, कंटेंट के लिए जुड़े रहिए, लगे रहिए। बेस्ट कंटेंट और अपडेट्स आपको मिलती रहेंगे। थैंक यू सो मच।